Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kazmi. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेबस ऑफ STS हम सेलुलर लाइफ को आज स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 होने वाला है हमारा, जिसमें हमें दो टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें वायरसेस और एड्स एंड HIV के मुतालिक हमने पढ़ना है। ये डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, डिटेल नोट्स हैं, आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मुसलसल अब हम अपलोड करते जाएंगे। आई होप के फ़िज़िक्स एंड बायो के पहले भी लेक्चर्स आपको मिल चुके होंगे, केमिस्ट्री की भी बहुत जल्द आपसे शेयर किए जाएंगे। तो सेलुलर लाइफ सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 है। यह होता क्या है? सेलुलर लाइफ का मतलब होता है सारी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमारे पास आपको पता है कि सेल से मिलकर बना है, सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। और सेल्स को डिस्कवर किया था हमारे पास रॉबर्ट हुक ने 1665 को, ठीक है, 1665 को। लेकिन कुछ जो है बायोलॉजिकल इनिटिटीज़ जो हैं जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर को लैक करती हैं, यानी कि उनमें सेलुलर स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं पाया जाता, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं असेलुलर, ठीक है। अब सेलुलर यानी कि सेल वाली चीज़, असेलुलर जो होता है वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे नहीं, ठीक है। जैसे कि बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस, तो का मतलब यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। अगर आ जाए तो मीन्स के वो यहाँ पे नहीं कंसिडर होगा, और सेल असेलुलर मीन्स के जिसमें सेल नहीं पाया जाए, ठीक है। तो असेलुलर कुछ ऐसी बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, उनकी वजह से उन्हें असेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ठीक है। अब इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका मतलब कि इनमें सेल मेम्ब्रेन वगैरह भी नहीं होगा, साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा, ना ही बाकी सेल के ऑर्गन हमें मिलते हैं। लेकिन उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो ज़रा रिजेंबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसा कि अगर हम बात करें तो असेलुलर लाइफ में हमें सेलुलर स्ट्रक्चर नंबर 1 पे देखने को नहीं मिलेगा। ये उसके बाद जो है इसमें हमें इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा, जैसे हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होता है। उसके बाद ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि कोई बॉडी या होस्ट होगा जिसमें ये जाके रिप्रोड्यूस करेंगे। एंड उसके बाद मल्टीप्लेक्शन के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल पे डिपेंड करेंगे, जिसको होस्ट बोला जाएगा, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है? इसको होस्ट बोला जाता है, ठीक है। होस्ट पे डिपेंड करेंगे ये। उसके बाद कंटेंट जेनेटिक मटेरियल के, इसमें जेनेटिक मटेरियल तो होता है कैपेबल ऑफ रिप्लिकेशन, बट ये होस्ट की बॉडी में ही रिप्लिकेट करेंगे। और ये हमेशा बाउंड्री लाइन पे रहते हैं, यानी कि ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है। अब असेलुलर लाइफ हमें देखने को मिलती है तो वो कितने टाइप्स की होता है, तो वो हम देखेंगे कि असेलुलर लाइफ कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 2 है, टाइप्स ऑफ सेलुलर लाइफ। तो टाइप्स ऑफ सेलुलर लाइफ में जो है हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो ये हैं कि वायरस है नंबर 1 पे। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्फेक्शन पार्टिकल्स होते हैं जिनमें DNA और RNA जो है वो इनक्लोज्ड होता है एक प्रोटीन कोट में, ठीक है। एक प्रोटीन कोट में जेनेटिक मटेरियल, वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, ये इनक्लोज्ड होगा। नंबर 2 पे वायरस आ जाते हैं, ठीक है। वायरस क्या है? ये स्मॉलर सर्कुलर जो है RNA मॉलिक्यूल्स हो गए, ये स्मॉल सर्कुलर RNA मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। ये मोस्टली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, और इनके पास जो है वो प्रोटीन कोट नहीं होता, ठीक है। प्रोटीन कोट नहीं होता, और ये डिजीज़ का काज करते हैं, जैसे कि पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है। ये पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज़ काज करते हैं। और प्रियॉन्स जो हैं ये 3rd नंबर पे सेलुलर लाइफ है। ये एक तरह की इन्फेक्टिशियस प्रोटीन होती है, प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये वायरस से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। 3 टाइप की सेलुलर लाइफ है। एक तो हमने वायरस को डिस्कस किया, दूसरा वायरस को, और प्रियॉन्स। अब इनके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ठीक है। अब ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ह्यूमन में काज करते हैं, और एनिमल्स में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स काज करेंगे। वायरस जो है वो प्लांट्स में मोस्टली इफेक्ट करते हैं, और पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज़ काज करते हैं। और वायरस जो होंगे वो क्या करते हैं? ये भी काफ़ी सारी डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है, एनिमल्स में, ह्यूमन्स में एज वेल, जिस ये DNA और RNA से मिलकर बने होते हैं, और ये प्रोटीन कोट इनके ऊपर होता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम वायरसेस के मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है।
तो वायरसेस को डिस्कस करते हैं। पहले वायरसेस की डेफिनेशन जान लेते हैं कि वायरसेस होते क्या है। तो बच्चों वायरसेस क्या हैं? यह माइक्रोस्कोपिक हैं, जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, और सेल्यूलर इन्फेक्टिशियस एजेंट हैं जिनमें हमें जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, चाहे वो हमारे पास डीएनए हो या आरएनए हो। और एक प्रोटीन कोट में ये क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है, जिसको आप कैप्सिड बोलेंगे। ठीक है, प्रोटीन कोट को आप क्या बोलेंगे, कैप्सिड ऑफ द वायरसेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चाहे जो है ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इसीलिए इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स कहा जाता है। वायरसेस का दूसरा नाम क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, यानी कि इनको लाजमी सेल के अंदर होना चाहिए, बाहर ये काम नहीं करते, फंक्शन नहीं करते। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास दिमित्री इवानोविस्की जो हैं, इनको सबसे पहले 1892 में इनको डिस्कवर किया था। ठीक है, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ जो काज कर रहे थे और बैक्टीरियल फ़िल्टर के थ्रू। ठीक है, यानी कि कुछ काजिंग एजेंट्स थे जो कि यानी कि टोबैको के प्लांट पे अटैक कर रहे थे, और जब इनको फ़िल्टर किया गया बैक्टीरिया, तो मींस के ये बैक्टीरियल फ़िल्टर में इनको फ़िल्टर किया गया, तो ये फिर भी डिजीज़ काज कर रहे थे। और उन्होंने उस वक्त तक जो था बैक्टीरिया को यानी कि काजिंग एजेंट मान रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि इवन बैक्टीरिया से भी सिमिलर कुछ चीज़ें हैं जो कि टोबैको के प्लांट को नुकसान दे रही हैं, और वो वायरसेस हैं। तो वायरसेस सबसे पहले हमारे पास दिमित्री इवानोविस्की ने डिस्कवर किया था। उसके बाद मार्टिनस आ जाते हैं। ठीक है, मार्टिनस जो हैं ये क्या करते हैं, इन्फेक्टिशियस एजेंट, इन्होंने कहा कंक्लूडेड दैट इन्फेक्टिशियस एजेंट वाज नॉट बैक्टीरियम। ठीक है, इन्होंने इसको वायरस का नाम दिया, जिसका मतलब होता है पॉइजन, और ये लैटिन वर्ड का है। ठीक है, वायरस क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पॉइजन होता है। और इसने जो है ये कंक्लूड किया था आइडिया कुछ ही सालों बाद, 6 सालों बाद ये कंक्लूड किया था मार्टिनस ने। ठीक है, कि हमारे पास इन्फेक्टिशियस एजेंट्स जो हैं वो बैक्टीरियम नहीं है, वो वायरस हैं। ठीक है, उसके बाद वेंडल स्टैनली, ठीक है, ये मेजर इनका कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवर होने के बाद इन्होंने जो है वो इसको स्टडी किया, टोबैको मोज़ाइक वायरस को। ठीक है, अब ये हैं हमारे पास इनकी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 1935 को वेंडल स्टैनली, इन्होंने क्या किया कि सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज़ किया टोबैको मोज़ाइक वायरस को, TMV को क्रिस्टलाइज़ करके इसने कहा कि प्रूविंग दैट द वायरस पजेज ओनली नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी जो है, और इसको एज अ काजिंग एजेंट ऑफ द टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। ठीक है, इसको कह दिया कि देयर इज़ TMV, यानी कि टोबैको मोज़ाइक वायरस है जो कि टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ काज कर रहा है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताई जो वायरसेस की, वो कुछ इस तरह से थी हमारे पास। ये सेलुलर हैं एंड माइक्रोस्कोपिक हैं, इनकी रेंज जो है 20 से 300 नैनोमीटर्स तक हैं साइज़ में, और इनमें DNA और RNA पाए जाते हैं। एक ही पाया जाएगा, दोनों साथ नहीं पाए जाएंगे। इनमें साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज, राइबोसोम्स ये वगैरह नहीं होंगे, और ये सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि होस्ट के सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ये प्लांट को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, एनिमल्स को, बैक्टीरिया को, फंजी को और प्रोटिस्ट को भी यानी कि इनका असर होगा इन पे। और ये बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें पाई जाती हैं। जब ये होस्ट की बॉडी में होंगे तो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो लिविंग होगी, जब ये होस्ट की बॉडी से बाहर हैं तो इनमें नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। और म्यूटेट कर सकते हैं, ये म्यूटेट रैपिडली एंड पजेस हॉट स्पेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिसिटी, इनमें होस्ट स्पेसिटी जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, हॉट आ गया बाय मिस्टेक। ओके, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि वायरस का एक जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस में। ठीक है, कंटेंट्स द इंस्ट्रक्शनल नीडेड फॉर द वायरल रिप्लिकेशन। ठीक है, वायरल की रिप्लिकेशन के लिए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो होगा, इसके पास या तो DNA होगा, जैसे कि हमारे पास हर्प्स वायरस है, और RNA वायरसेस हैं, HIV और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो RNA वायरसेस हैं। ये क्या करेंगे, इनका काम होता है रिप्लिकेशन को कंट्रोल करना और हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को यानी कि आगे ट्रांसफ़र करना। ये होता है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में होगा, और न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कि 2 फॉर्म्स में होता है, या तो वायरस में DNA होगा या तो इनमें RNA होगा।
अब कैप्सिड की अगर हम बात करें तो कैप्सिड क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करके रखता है, ठीक है। और ये किस चीज़ से मिलता होता है, प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटेक्ट्स वायरल जेनेटिक मटेरियल, और उसके साथ जो है वो हेल्प्स अटैच द वायरस टू द होस्ट, यानी कि होस्ट के साथ इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और वायरस को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये प्रोटीन के छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बनता है जिसको आप कैप्सोमर्स कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद वायरल इन्वेलप कुछ वायरस पे मिलता है, कुछ पे नहीं होता, लेकिन अगर हम डिस्कस तो करना पड़ेगा हमें वायरल इन्वेलप को। तो वायरल इन्वेलप क्या होता है बच्चों, वो देख रहे हैं हम। ओह नो, मैं इसको इरेज करना चाहता था, तो लेट मी इरेज दिस। ओके बच्चों, तो वायरल इन्वेलप हमारे पास ये आउटर लिपिड मेम्ब्रेन का ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से एक इन्वेलप बनाया जाता है लिपिड का, जिसको आप वायरल इन्वेलप बोलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट ऑन सम वायरसेस, और ये वायरस को प्रोटेक्शन देता है और असिस्ट इन एंट्री इनटू होस्ट सेल में असिस्ट करता है। अब जैसा कि ये HIV वायरस के ऊपर होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर होगा, कोरोना वायरस के ऊपर एक इन्वेलप चढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अब और इसके सरफेस पे इस तरह के स्पाइक्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। ये यानी कि स्पाइक्स हैं इसके ऊपर, कांटोनुमा स्ट्रक्चर। फॉर सपोज़ ये हमारे पास है, बीच में इसका मौजूद है मेन DNA RNA, कोई भी मौजूद हो सकता है, और ये इसकी स्पाइक्स होंगी कंट्रोल जैसी, ठीक है, सरफेस स्पाइक्स, सॉरी ये इन्वेलप होगा, इन्वेलप के ऊपर सरफेस स्पाइक्स होंगी, ठीक है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये प्रोजेक्शंस होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्शंस की वायरल इन्वेलप के ऊपर मौजूद होंगी। ये इन्वेलप है, इसके ऊपर मौजूद होंगी, ठीक है। और ये क्या होता है, रिकग्निशन ऑफ होस्ट सेल, होस्ट के सेल को रिकग्नाइज करने के लिए और अटैचमेंट को एंड इन्फेक्शन को जो है फैसिलिटेट करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं स्पाइक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये स्पाइक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज है, और ये मैं मिटा देता हूँ ताकि आप इजीली इसको स्टडी कर सकें। ये स्पाइक्स आप देखें ये वाले, ठीक है। ये है हमारे पास, ये वायरल का इन्वेलप है, इन्वेलप के अंदर ये इसका हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये स्पाइक्स हैं बाहर। अब कुछ इनकी शेप्स जो हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, कुछ हेलिकल होते हैं, जैसे कि टोबैको रोड शेप, ठीक है, हेलिकल हैं, रोड शेप्ड अपीयरेंस होगी, जैसे कि TMV रोड शेप होगा। उसके बाद आइस्कोहेड्रल है, ठीक है, जो 20 साइडेड, ये अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होती है तो आई एम सॉरी, 20 साइडेड सिमेट्रिकल शेप, ठीक है, जैसे कि एडिनो वायरस है। और कुछ स्फेरिकल वायरसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास नियरली राउंड अपीयरेंस, इनमें स्फेरिकल यानी कि नियरली राउंड अपीयरेंस होगी, जैसे कि हमारे पास HIV वायरस आ गया। कुछ कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं जैसे कि बैक्टीरियोफेज, ठीक है, इनकी कुछ स्पेसिफिक जो है वो अपीयरेंस नहीं होती, और इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। वायरस की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जेनेटिक मटीरियल पजेस करते हैं और होस्ट के सेल के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं, म्यूटेशन शो करते हैं यानी कि म्यूटेट और एंड इवॉल्व हो गए हैं, और हेरिडिटी यानी कि इनमें इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और ये DNA RNA है तो ये हेरिडिटी शो कर रहे हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों अगर हम देखें तो लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता और रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, और इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वायरसेस की क्या हैं हमारे पास।